अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 टू रूट थ्री साइन पाई बाय सिक्स प्लस एच माइनस कॉस पाई बाय सिक्स प्लस एच अपॉन रूट थ्री कॉस एच माइनस साइन एच। अभी इसके लिमिट इवेलुएट द लिमिट बोला। अब इसका सॉल्यूशन देखते क्या। ओके, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल लिमिट h टेंड टू 0, ये गिवन दिया जो एग्जांपल सही है, उसको सेट किया एल। लेट्स ट्राई टू सब्सटीट्यूट h इक्वल टू 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक्स एच इक्वल टू 0 पुट किया तो ये रूट थ्री पाई बाय सिक्स प्लस जीरो माइनस कॉस पाई बाय सिक्स प्लस जीरो रूट थ्री साइन पाई बाय सिक्स माइनस कॉस पाई बाय सिक्स इक्वल टू रूट थ्री वन बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू इक्वल टू 0। साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू वन बाय टू क्योंकि 30 और कॉस पाई बाय सिक्स इज रूट थ्री बाय टू। टेबल की याद रखो साइन और कॉस का। ओके, डिनोमिनेटर रूट थ्री जीरो रूट थ्री कॉस जीरो माइनस साइन जीरो जीरो इंटू रूट थ्री इंटू वन माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। टेबल सिर्फ साइन और कॉस का ही याद रखना, बाकी पूरे निकल जाए। ओके, सिंस वी हैव the indeterminate form 0 by 0 again, so we can use L'Hospital rule and simplify the expression. Let's simplify the numerator using trigonometric identities के इसके। ओके, वो trigonometric identities न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ये न्यूमरेटर दिया है। सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन बाय फैक्टरिंग आउट टू, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू कर देंगे। तो यहाँ पे वन बाय टू आ गया सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में रूट थ्री बाय टू आ गया, जैसे ऑलरेडी रूट थ्री दिया है, टू बार आ गया। अभी देखो यहाँ पे रूट थ्री बाय टू, यहाँ पे वन बाय टू। कॉस पाई बाय सिक्स क्या होता है रूट थ्री बाय टू, साइन पाई बाय सिक्स क्या होता है वन बाय टू, इसकी जगह पुट कर दो। रूट थ्री बाय टू की जगह क्या पुट करेंगे कॉस पाई बाय सिक्स एंड वन बाय टू की जगह साइन पाई बाय सिक्स। वी हैव टू पुट cos pi by 6 in place of root 3 by 2 and sin pi by 6 in place of 1 by 2. Substitute this value, we get this one. We get this expression. Clear? Then sin a minus b equal to whether sin a cos b minus cos a sin b. So compare this equation, मतलब right, compare the right hand side equation with this. What we get? What is the value of a? A is a pi by 6 plus h, this one क्योंकि sin a first one, and next b is a pi by 6. So what will we get that, so the numerator simplifies to 2 पूरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होल दिस टर्म इज साइन ऑफ ए माइनस बी। ए इज दिस वन पुट करेंगे, दिस पाई बाय सिक्स प्लस एच साइन माइनस बी, बी इज पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय सिक्स का टू साइन एच। Now we can substitute this simplified numerator back into the original limit. Okay, so the original limit की जगह 2 sin h पुट कर दिया न्यूमरेटर में, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 4 sin h, डिनोमिनेटर वैसे ही वैसे, the denominator is as it is, so we can rearrange the term to use the fundamental trigonometric limit. So this is okay. What is the limit is that we have to use this limit sin h by h equal to 1. So separate from this part sin h by h, so multiply and so sin h, our denominator में already h है, so separate this part into 4 upon root 3 cos h minus sin h. So लिमिट लगाने के बाद this tends to 1, मतलब this tends to 1, कट दिस पोर्शन 1 है तो ओके, तो ये कट हो जाएगा फिर। सो 1 अपॉन रूट थ्री cos h माइनस sin h, तो दैट इज 4 अपॉन रूट थ्री cos 0 माइनस sin 0, cos 0 is 1 and sin 0 is 0, so 1 upon 4 root 3 into root 3, that is 4 by 3. Multiplying these result together, we get the final value of the limit L equal to 1 into 4 by 3, है ना। इसका 1 आ गया, इसमें पुट कर दिया L में, इसका 1, इसका 4 by 3, तो फाइनल आंसर क्या गया 4 by 3। L के लिमिट क्या हो गया 4 by 3। क्लियर? नेक्स्ट